गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, सिपाही शहीद, अफसर समेत 6 अहलकार जख्मी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी अहलकारों पर हमला नाम निहाद बलोच राजी मोर्चे की आड़ में किया गया। हमले में 30 साला सिपाही शबीर बलोच ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इश्ताल अंगेजी के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिविलियंस की हलाकतों से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शहरियों से अपील की जाती है कि प्रोपेगेंडे का शिकार न हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। बलोचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। गवादर में एहतजाज के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन के हाथों शहीद FC एहलकार शब्बीर बलोच की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू समेत आला सिविल और फौजी अफसरान की शिरकत। शहीद शब्बीर बलोच को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ हवा इलाके में सपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू का जुर्रत और बहादुरी पर शहीद एहलकार शब्बीर बलोच को खराज तहसीन। बलूचिस्तान हुकूमत और अवाम मुश्किल की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के शाना बशाना खड़े हैं। ये पुरअमन लोग FC पर कैसे फायरिंग कर लेते हैं, ये कैसे पुरअमन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा जो लोग पुरतशद्दुद हैं क्या उन्हें हार पहनाएं, क्या जत्थों को इजाज़त दी जाए कि ये हुकूमत चलाना शुरू कर दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान की नाराज़ बलोचों को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। बोले मैं आज भी दावत देता हूँ कि आए मुज़ाकरात करें। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन लाशों की सियासत नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए, 1 जवान वतन पर कुर्बान। जिला महमद में ऑपरेशन के दौरान फितना अल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करके असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद कर लिया। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान KP पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। जिला डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज का खारजी सिफ्तुल्ला अल मारूफ मुल्ला मंसूर मारा गया, 3 दहशतगर्द जख्मी। शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाली तीसरी कार्रवाई में फितना अल खवारिज का एक और खारजी दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर अफसरानों जवानों की पजीराई। महमद ऑपरेशन में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल अबरार हुसैन को खराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दी के खात्मे तक कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पूरी कौम सिक्योरिटी के गैर मुतज़लज़ल अज़म पर खराज तहसीन पेश करती है। बैरून मुल्क मौजूद साजिश इंतशारी टोले का एक और अहम कारिंदा बेनकाब। अकबर हुसैन ने 9 मई को अवाम को शरपसंदी पर उकसाते हुए मुल्क दुश्मनी का अमली मुजाहरा किया। अकबर हुसैन बैरून मुल्क बैठकर मुसलसल पाक फौज के खिलाफ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करता रहा। अकबर हुसैन पाक फौज का नाम इस्तेमाल करते हुए फॉरेन फंडिंग भी हासिल करता रहा। अकबर हुसैन के एक्स अकाउंट पर KP में बदमनी की झूठी खबरें शेयर की जाती रहीं। अकबर हुसैन पर गद्दारी और फॉरेन फंडिंग पर काम करने के इल्ज़ामात सबूतों से साबित। अकबर हुसैन माजी में खुद भी इसी फौज का हिस्सा रह चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने पर TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह ओकाड़ा से गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक TLP के नायब अमीर ओकाड़ा में छुपे हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने पर ज़हीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनान के खिलाफ थाना किला गुज्जर सिंह में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मदाखलत, कानूनी फ़राइज़ में रुकावट डालने की दफात भी FIR में शामिल। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी बातों की इजाज़त दी गई तो रियासत का शराजा बिखर जाएगा। कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल बोले कि अब फैसला कौन कार्रवाई का वक्त आ गया है। दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।
उलमा आगे बढ़ें और कौम की रहनुमाई करें। जिना हाउस हमला केस 25 मुल्जिमान की अबूरी जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 25 मुल्जिमान की जमानतों में 9 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने केस की समाअत की। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। इजलास में 43 नुकाती एजेंडे पर गौर व फिक्र किया जाएगा। इजलास में कानून साजी के अलावा मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश होने का इम्कान। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। एजेंडे में तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आइनी तरमीम बिल भी शामिल। इजलास में JUI के नूर आलम खान की तौहीन अदालत कानून की मनसूखी का बिल पेश करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, दौरा ईरान मुलतवी कर दिया। डॉक्टर्स ने वज़ीर आज़म को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नामुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान जाना था। वज़ीर आज़म की जानिब से दौरा मुलतवी करने के बाद अब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफ़द के हमरा आज ईरान पहुँचेंगे। इसहाक डार की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द ईरान के नए सदर डॉक्टर मसूद पीरचकियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार मज़ीद बढ़ाना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पसमानदा तबकात की फलाह के लिए प्रोग्राम के मुस्तफ़ीज़ अफराद की तादाद बढ़ाएं। सर्विस चार्जेस ख़त्म करने के लिए स्टेट बैंक से रब्ता किया जाए। बैंकों से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तकीन के अकाउंट खोलने का कहा जाए। अदायगी के जदीद निज़ाम से प्रोग्राम के मुस्तफ़ीज़ अफराद को इस्तेहसाल से बचाया जा सकेगा। MKM के इज्तिमा में तमाम रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान थे। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि चाहते हैं नौजवान नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाले बने। मायूसी के सियाह धुंधले बादलों में MKM ने उम्मीद की शम्मा जलाई। हमने इस कन्वेंशन को सियासी नहीं रखा। नौजवान ऑनलाइन ई-कॉमर्स को आमदनी का जरिया बना सकते हैं। सिर्फ अपने मुल्क में नहीं देखना, पूरी दुनिया हमारे लिए मार्केट है। MKM ने माहिरीन का सेटअप और राय लेकर चीजें बनाई। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर न हो सका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान ने मुतनब्बा किया कि हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जितनी देर होगी हुक्मरानों को उतना ही नुकसान हो सकता है। ये कोई ना समझे कि ये सियासत हो रही है। जब तक मुतालबात माने नहीं जाते धरना ख़त्म नहीं होगा। हमारा मुतालबा है कि IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, माजी में होने वाले मुआहदे ख़त्म किए जाएं। हम तुम्हारी अय्याशी के मज़ीद खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं कि अवाम बिलों में 14 किस्त के टैक्स अदा कर रहे हैं। MKM पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं। बिजली के बिल्स का मामला पूरी कौम का मसला है। IPPs के इलेक्ट्रिक के नाम पर 24 करोड़ अवाम को धोखा दिया गया। 50% IPPs को अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर सपूतों ने शुजात की तारीख अपने लहू से लिखी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक से करेंगे। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए कॉरिडोर का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कॉरिडोर की मंजूरी दे दी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को
दो रवैया सड़क में बदल दिया जाएगा। शोरकोट जंग चिराग वाली नई 2 रवैया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का 3 माह में नए कॉरिडोर पर तामीरात का आगाज़ करने का हुक्म। कॉरिडोर ADB और हुकूमत पंजाब के इश्तराक कार से मुकम्मल होंगे। मरीम नवाज कहती हैं कि कॉरिडोर सफरी मुश्किलात कम, मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का पाकिस्तान लौटकर नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान। कहते हैं कि इख्तलाफ बाला ताक रख कर वो MKM पाकिस्तान को भी नई पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। मौजूदा हुकूमत के पास वक्त कम है, मईशत की बेहतरी के लिए करप्शन के खिलाफ कड़ा एहतसाब करना होगा। गवर्नेंस नाकाम हो जाए तो सूरत हाल कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। सियासी और मौशियत में इस्तेहकाम खतरनाक हद को छू रहा है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% हो गई। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में बेहतरी के सबब रेटिंग अपग्रेड की गई। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई है। लोड शेडिंग के अजाब में जकड़े कराची पर बिजली बम गिराने की फिर तैयारी। बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा रखी है। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। फैसलाबाद में हजाम की दुकान में AC फटने से जख्मी होने वाले 5 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक जहां बहक नौजवानों का ताल्लुक एक ही महल्ले से था। तमाम अफराद की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें सपुर्द खाक कर दिया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की आइंदा 2 साला मुद्दत के लिए पाकिस्तान सदारत संभालेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ACC के नए सदर होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर रोटेशन पॉलिसी पर बनता है। इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जेशा हैं, जिन्हें रवा बरस जनवरी में 1 साल की तौसी मिली थी। ACC के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इजलास में बाकायदा सदारत का ऐलान किया जाएगा। खातून तैराक ने 20 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले ली। पैराग्वे की तैराक ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शिकस्त के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खवातीन की 100 मीटर बटरफ्लाई रेस में 6ठी पोजीशन हासिल की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने की जंग जारी। जापान 6 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले, मेजबान फ्रांस 5 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे, चीन 5 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। तीसरे रोज आर्चरी में कोरियन खिलाड़ियों की बालादस्ती बरकरार। बरतानिया ने भी गोल्ड मेडल्स का खाता खोल लिया। जर्मन राइडर माइकल ने करियर का तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर एक्सटोरियन में नया रिकॉर्ड बना दिया। मेंस 10 मीटर एयर राइफल में चीन के शेंगली हाने ने सोने का तमगा अपने नाम किया। स्वीडन में चांदी और क्रोएशिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भिखारी की जेब से 5 लाख रुपए और पासपोर्ट बरामद। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जब मामूर शख्स को रेस्क्यू किया जा रहा था तो अहले इलाका ने बताया कि ये शख्स यहाँ पर भीख मांगता है। मामूर शख्स की अस्पताल मुंतकली के दौरान उसकी जेब से 5,34,000 रुपए की रकम बरामद हुई। जेब से पासपोर्ट भी मिला जिस पर सऊदी अरब के वीज़े लगे हुए थे। तिबी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करते हुए रेस्क्यू अमले ने उस शख्स को रकम और पासपोर्ट लौटा दिया। और अवाम 14 अगस्त पर झंडे नहीं पौधे खरीदें। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने अवाम को मशवरा दे दिया।
اس 14 اگست پر سبز ہلالی پرچم خریدنے کے بجائے پودے خریدیں اور پاکستان کو ہرا بھرا بنائیں۔ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر پھیلائیں۔